अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये मैं सुबह के टाइम गई थी सहन में मोटर चलाने के लिए, तो पौधे काफ़ी ड्राई हो रहे थे। मैंने कहा चलो इनको भी पानी देती हूँ। तो आजकल जो सा ना हफ्ते में एक दफ़ा ही पानी देना काफ़ी हो जाता है। सर्दियों में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी मिट्टी गीली रहती है। लेकिन यह है कि इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए इनको छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही इनको पानी ऊपर लगाते हैं ना, तो इतने खूबसूरत ग्रीन ग्रीन निकल आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना। तो इसका ना यह है कि जैसे इंसान को होता है ना टेंशन या डिप्रेशन, मुझे तो बड़ा ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है कि जैसे ही मैं तबीयत ख़राब हो रही होती है, मुझे कोई डिप्रेशन या टेंशन होना शुरू हो जाती है, कोई परेशानी की बात होती है, तो मैं अपने पौधों को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देती हूँ। मैं इनकी केयर करती हूँ, इनको गोडी करती हूँ, इनमें खाद डालती हूँ, इनको पानी लगाती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप लोगों के घर में पौधे नहीं है ना, तो ये ज़रूर रखें। ज़्यादा नहीं सही, चलो एक दो तो ज़रूर ही होने चाहिए। बंदा उसकी केयर करता रहता है, उसके ध्यान लगा रहता है। तो या कोई पेट्स वगैरह पसंद है, कोई बर्ड्स पसंद हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो सा घर में ज़रूर होनी चाहिए। उससे इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। तो मेरे साथ तो ये होता है, मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पेट्स वगैरह का है सही, लेकिन मुझे वो ज़रा जब बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। तो इसलिए मैं वो ज़्यादा नहीं रखती। मेरे बेटे ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। पहले हमने एक दफ़ा मानो रखी थी, लेकिन फिर निकाल दी थी क्योंकि बड़ा मसला हो रहा था। तो लेकिन पौधे जो उनसे हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं, बेज़र से होते हैं। कोई इनके साथ नहीं होता कि आपने इनको खाना वगैरह खिलाना है। ये पेट्स का ये होता है ना, खाना खिलाने का बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये जी मेरे बर्ड्स जो उनसे नीचे बैठे हुए थे, तो मैंने इनको पकड़ के ऊपर अटका दिया था कि नज़र तो आए। नीचे जो उनसे ना ज़्यादा ही दबते ही जा रहे थे, तो अब ये बेल के ऊपर चढ़ के बैठ गए। आप बताइए कैसे लग रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खूबसूरत लग रहे हैं। नहा लिया इन्होंने, साफ़ सुथरे से हो गया। तो चलें जी आगे किचन में। मैं करी थी मैरिनेट चिकन को। मैंने साबुत चिकन मंगवाया था, तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही था ये। तो इसको मैंने मैरिनेट करी थी। इसमें डाला है दही, 5 चम्मच दही डाल लिया है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है, तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला और बिहारी मसाला। आधा आधा चम्मच तीनों चीज़ें डाली हैं। साथ में एक बड़े साइज़ का लेमन था, वो डाल लिया है। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये 2 किलो का चिकन था। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में नमक और सिरका डाल के उसमें डुबो के रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से स्मेल और ब्रेड निकल जाए। फिर उसको धो के साफ़ करके ड्राई करके गहरे गहरे से कट लगा लिए थे। तो वो प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये देखें जी, चेस्ट को मैंने तैयार साबुत है मुर्गा, इसको साबुत को मैंने तैयार करके, तो इसके ऊपर जो है ना ये सारा मसाला लगाना है। जो इसमें कट्स लगाए हैं ना, इन कट्स के अंदर जो है ना अच्छी तरह से मसाले को भरेंगे ताकि टेस्ट अंदर तक जाए। तो जी हमें अचानक जाना पड़ गया था बाहर। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है ना इस चेस्ट को रेडी किया, चेस्ट बार बार बोल रही हूँ, इस मुर्गे को रेडी किया था। और मैरिनेट करने के लिए सुबह से ही रख दिया था, लेकिन यह है कि पकाने का प्रोसेस जो है मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि हमें अचानक जाना पड़ा। बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि वीडियो नहीं बन सकी थी। और मैं अपने बेटे से कह गई थी कि आपने इसका पीछे से ध्यान रखना है। तो ये जी मैंने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा लिया था, और फिर इसकी दोनों लत्तें जो सी हैं ना कस के बांध देनी है ताकि कि भाग ना जाए कहीं पे। तो दोनों टांगों को पकड़ के दोनों टाइट करके ना अच्छी तरह से लगा देनी है, गिरा लगा देनी है। एक मजबूत सा धागा लेके ना उससे मैंने इनको बांध दिया था। तो ये बनाना इतना आसान है, इतनी जल्दी से बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी होता है। तो चिकन तो वैसे ही मज़ेदार होता है, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाए तो बहुत मज़े का बन जाता है। तो मेरे बच्चों को ये पसंद था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा चलो आज मैं ऐसा करती हूँ। तो ये मैंने इसलिए साबुत मंगवा लिया था। बस इसके दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांधा था, और इसको सुबह मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। जब हम जाने लगे थे बड़े सा देचके के अंदर ऑयल डाल के ना थोड़ा सारा, तो इसको अंदर रख देना है हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की, जैसे दम वाली आंच होती है ना उसमें रख देना था। तो हम दम वाली आंच पे रख के तो चले गए थे बाज़ार में। अपने बेटे से कह गई थी आप इसका ध्यान रखते रहना कि गैस ना चली जाए। तो 1 घंटे का टाइम मैंने उसको दिया था, घंटे के बाद जो है ना इसको बंद कर देना चूल्हे को। तो घंटे के बाद उसने बंद तो कर दिया। जब हम वापस आए थे तो बड़ा अच्छा हमारा मुर्गा पक के तैयार हो गया था, लेकिन यह है कि इसकी टांगें, कमर समर सब टूट चुके थे। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम पक गया था, मैं घर में नहीं थी, वरना मैं खोल के देखती रहती तो शायद बच जाता। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा मुर्गा बन के रेडी हो गया था। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना था। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से इसकी कमर और टांगें टूट गई थी, बाकी बहुत अच्छा था।